बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ सबके फेवरेट ज़ीरा बिस्किट की रेसिपी शेयर करूंगी। इनको बनाना बहुत आसान है। इनको हम बग़ैर ओवन के बनाएंगे, बग़ैर मक्खन के बनाएंगे और इतने ही मज़ेदार और इतने खस्ता बनकर तैयार होते हैं ना कि आप इसको बनाएंगे तो झटपट से जो है ख़त्म हो जाते हैं और बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनेंगे, बल्कि बेकरी से भी ज़्यादा मज़े के बनते हैं। बेकरी के बिस्किट हम लेकर आते हैं तो खाकर दिल भर जाता है, लेकिन ये बिस्किट इतने मज़े के हैं कि आप खाएंगे तो आपका दिल नहीं भरेगा। तो चलें फटाफट से रेसिपी को शुरू कर लेते हैं। तो ये बिस्किट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 125 ग्राम घी। अब घी को हमने कैसे लेना है, घी को हमने क्या करना है, दानेदार घी अक्सर होता है घरों में, तो क्या करना है आपने उसको लेकर सिंपल मेल्ट कर लेना है। ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उसको अपने फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दें, वो दोबारा से जम जाएगा तो सारा घी एक बराबर हो जाता है, एक ही टेक्सचर में आ जाता है। फिर वो मक्खन की तरह इस तरह बाहर भी पड़ा रहेगा तो मेल्ट नहीं होगा, बिल्कुल मक्खन की तरह बन जाता है। लेकिन ये शॉर्टनिंग नहीं होती, शॉर्टनिंग ज़रा और तरीके से बनती है, उसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम घी लेंगे। 125 ग्राम में आप देख सकते हैं मैंने आपको लेवल करके दिखाया है कि 1 कप से तकरीबन 1 या 1.5 खाने का चम्मच ज़्यादा होगा, क्योंकि आधा कप 100 ग्राम का होता है, यानी ऑयल भी 100 ग्राम बनता है आधे कप में और घी भी। अब इसको मैंने एक बॉल में डाल दिया, इसको हम बीट करेंगे। आप इसको हैंड विस्क की मदद से भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन उससे भी बन सकते हैं बहुत इजीली। तो मैं इलेक्ट्रिक बीटर से बना रही हूँ। इसको हम इतनी देर बीट करेंगे, इतनी देर फेंटेंगे कि इसका कलर ज़रा चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा फ्लफ़ी सा हो जाएगा घी हमारा। ठीक है, जब ये इस स्टेज में आ जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे 65 ग्राम आइसिंग शुगर है। आप पिसी हुई चीनी घर में नॉर्मल वो भी ले सकते हैं, लेकिन उसको पहले छान लीजिएगा ताकि अच्छे से बारीक हो जाए। अच्छा, तमाम मेजरमेंट्स जो मजरिंग कप वाला एक कप है ना, 1 कप, उससे मैंने की हैं। घी को भी इसी से नापा और चीनी को भी। चीनी का वो जो है ना हाफ़ कप हमने उसको मेजर किया तो हमारी 65 ग्राम्स बनी है। वैसे हाफ़ कप में हमेशा 100 ग्राम बनती है, लेकिन चूँकि ये आइसिंग शुगर है तो इसलिए वेट में हल्की होती है, इसलिए आधे कप में 65 ग्राम्स बनी है। मैंने उसी कप से मेजर की है। इसमें डालकर चीनी को इतनी अच्छे तरीके से हम बीट करेंगे कि अच्छे से जो है ना फ्लफ़ी फील हो जाएगा, आपको ज़रा हल्का हो जाएगा वज़न में। ठीक है, मैं एक दफ़ा इसको रोक कर अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि साइडों पर जितनी चीनी लगी है वो भी दरमियान में आ जाए। उसको दोबारा से बीट करना शुरू करेंगे और यहाँ पर जितना अच्छे से बीट होगा उतने ही आपके बिस्किट जो है खस्ता और मज़ेदार बनेंगे। तो बस इसको दोबारा से बीट कर लेते हैं। तो जब आप को फील हो जाएगा कि थोड़ा सा फ्लफ़ी हो गया है और इसका कलर और लाइट हो गया है तो इतनी देर हम इसको बीट करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा घी और चीनी अच्छे से बीट हो चुके हैं। बीटर को मैंने यहाँ पे रोका। अब इसमें शामिल करेंगे तकरीबन आधा अंडा है मेरे पास, 1 अंडे को मैंने फेंट लिया, इसमें से आधा हम इसमें डालेंगे तो बस ये काफ़ी होगा। अंडा अगर साइज़ में ज़्यादा बड़ा है तो आप कम भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको अभी अच्छे से बीट कर लेंगे। डाल के तकरीबन आधे मिनट के लिए हम इसको बीट करेंगे अच्छे से। तो ये खाने में बिस्किट बहुत ही मज़े के लगते हैं। बटर वाले बिस्किट महंगे भी पड़ते हैं और उनको बनाना भी जो है ना स्पेशली बहुत मुश्किल होता है, वो हैंडल नहीं जल्दी होते। तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं बिस्किट। तो बस देखिए हमने इसको आधा मिनट तकरीबन बीट कर लिया और अब साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी, चूँकि ज़ीरा बिस्किट है तो इसमें डालेंगे ½ टीस्पून नमक और साथ ही इसमें डालेंगे ½ टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा आपको भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पकने के बाद खुद ही रोस्ट हो जाता है। बस हाथों में लेके थोड़ा सा हम इसको क्रश करके डाल देंगे ताकि इसमें से खुशबू अच्छी से आना शुरू हो जाए। और साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर। ज़्यादा मत डालने की ज़रूरत नहीं है और इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। बस इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है। अब इसको इतनी देर बीट करना है, बाकी सारी बीटिंग इसकी हो चुकी है और इसके बाद ये बीटर का काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। बीटर को हम साइड पे कर देते हैं और अब ये देखिए मैदा है मेरे पास तकरीबन 185 ग्राम्स। अब इसको मैं आपको कप में भी मेजर करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए कि कप में नापेंगे तो कितना बनेगा। अच्छा, बिस्किट्स की रेसिपी जो है ना तकरीबन सेम ही होती है, हर बेसिक रेसिपी सेम होती है। उसके बाद उसमें वेरिएशंस होती हैं, डिफरेंट तरह की जो है ना उसमें टेस्ट या फ्लेवर डलते हैं। अच्छा, आप देख रहे हैं मैं कप में मैदे को डाल रही हूँ, साथ साथ टैप कर रही हूँ। आपने इसे टैप करके डालना है ताकि ये लेवल होता जाए, क्योंकि वैसे आप डालते हैं तो उसमें एयर भर जाती है तो वो फूल जाता है। ठीक है, तो ये देखें ये 1 कप बना है और बाकी का मैदा भी इसमें डाल के चेक कर लेते हैं। तो तकरीबन ये 1.5 कप से वही 1 टेबल स्पून ज़्यादा बना था जो 185 ग्राम्स बनता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने इसको टैप किया और ये आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 1 कप पूरा है और आधे कप से तकरीबन 1 खाने का चम्मच ज़्यादा है, तो ये 185 ग्राम्स बनेगा। ये इसमें शामिल कर देंगे और इसको अब हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसको हाथ की मदद से हम इसको अच्छे से जो है मैदे को गूंद लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ठीक है, ओवर मिक्सिंग की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हमें गूंदना नहीं है, बस इसको अच्छे से मिक्स करना है कि मैदा नज़र आना बंद हो जाए, इतनी देर हम इसको मिक्स करेंगे। साथ साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो देखिए इस तरीके से अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर अगर आपको लगता है कि डो थोड़ी सी सॉफ्ट है
तो इसको अपने अच्छे से थोड़ा थोड़ा मैदे को अपने काउंटर पे डालना है, उसको अच्छे से मिक्स करते जाना है। थोड़ी सी हाथों पे चिपकेगी तो स्टिक होगी तो कोई मसला नहीं, आपने हल्का हल्का मैदा डस्ट करना है और साथ साथ इसको इस तरह मिक्स करते रहना है। बहुत ज़्यादा ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने इसको रेस्ट देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। फ्रीज़र में रख दें अगर जल्दी है, और अगर जल्दी नहीं है तो फ्रिज में रख दें आधे पौने घंटे के लिए, ठीक है। और मैंने इस तरह बनाकर देखे थे, लेकिन ये जो है स्टिक हो रहे थे बहुत ज़्यादा और ये टूट रहे थे, ये हैंडल नहीं हो रहे थे। तो अगर आपके वेदर पे डिपेंड करता है, अगर आपका मौसम ठंडा है तो हो सकता है इसी तरीके से बन जाए, और अगर गर्मी है आपके इलाके में तो फिर इसको आप फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए। मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, उसके बाद सेट हो जाएगा तो बहुत अच्छे से बिस्किट बन जाएंगे। देखिए ये फ्रिज में रखने के बाद मैंने आधी डोज में से निकाल ली है, तो आप देख सकते हैं कितना सख्त है, आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा, अभी ईजिली हैंडल हो जाएगी। थोड़ा सा मैदा हम डस्ट करेंगे नीचे काउंटर पर, इसको हम बेल लेंगे, ठीक है। हल्के हल्के हाथ से बेलना है। और अच्छा इस देखिए अभी मैंने इसको चौके सेट किया था फ्रिज में रख के, अभी आराम से उठाई भी जा रही है, सेट हो चुकी है। तो अब देखिए साथ साथ आपने इस तरह पैलेट नाइफ की मदद से बार बार इसको नीचे से इस तरह उतारते भी रहना है। वो इसलिए अगर नहीं ऐसे करेंगे तो ज़्यादा ही साथ चिपक जाएगी, जब आप बिस्किट बनाएंगे तो फिर उतरना मुश्किल हो जाएंगे, ठीक है, टूट जाएंगे। ये बहुत ही नाजुक डो होती है, इसको बहुत एहतियात से हैंडल करना पड़ता है। इसको बड़ी से मैंने रोटी की तरह बेली है, ना ही ज़्यादा मोटी है ना ही ज़्यादा बहुत पतली, लेकिन थोड़े से मोटे ही होंगे। अब लास्ट पे बिस्किट कटिंग करने से पहले आपने नीचे से पैलेट नाइफ को फिर चलाना है, ताकि बिस्किट जब हम कट करें तो बहुत आसानी से जो है ना वो निकल आएँ। अच्छा यहाँ पर मेरे पास एक कटर है गोल वाला, आप चाहें तो किसी भी ढक्कन का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हम इसको कट कर लेंगे बिस्किट्स को, ठीक है। जो एक्स्ट्रा डो है उसको हम निकाल लेंगे और बिस्किट्स को इस तरीके से बहुत ही एहतियात से हम उठाकर पिज़्ज़ा की मैंने ट्रे ली है उसमें रख देंगे, ठीक है। आप कोई भी किसी देसी का ढक्कन ले सकते हैं या कुछ भी आपके पास तो आप ले सकते हैं। मैं इसको विदाउट ओवन बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर पिज़्ज़ा की ट्रे ली है, और मैं ऊपर थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दूँगी, क्योंकि पहले ज़ीरा डालना मुझे याद नहीं रहा, तो ऊपर ज़रा खूबसूरत भी लगता है और खाने में मज़ा भी आता है। और थोड़ा सा इसको दबा देंगे इस तरीके से ताकि ज़ीरा उतरे नहीं। अब इसकी मैं आपको मोटाई भी चेक करवा देती हूँ। इस तरह इतना साइज़ में होना चाहिए बिस्किट आपका। ज़्यादा मोटे होंगे तो बेक भी ठीक से नहीं होंगे, और अगर पतले होंगे तो जो है ज़्यादा ही क्रिस्पी हो जाएंगे, ठीक है। अभी मैंने पिज़्ज़ा ट्रे में इसको रख देती हूँ, और इसी तरीके से बाकी की जो डो है इससे मैं मज़ीद बना लूँगी। इन बिस्किट्स में से बाकी जो डो बची है एक्स्ट्रा, उसको हम दोबारा से बेल लेंगे, ताकि जो है जितनी जगह बची है ट्रे में उतने बिस्किट मज़ीद इसमें आ जाएँ, ठीक है। तो 2 बिस्किट मैं यहाँ से मज़ीद निकाल लूँगी। ऊपर थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला है उसको, और बेलन की मदद से दबा दिए ताकि साथ जुड़ जाए अच्छे से। बस इस तरह 2 बिस्किट मैं यहाँ से मज़ीद निकाल लेती हूँ। बाकी की जो डो है वो हमारी फ्रिज में रखी हुई है, इसको भी हम नहीं निकालेंगे, जब यूज़ करना होगा फिर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे बिस्किट लगा दिए पिज़्ज़ा ट्रे पर। अब यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, इसको मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था, अंदर मैंने स्टैंड रख दिया और इसमें ये ट्रे को रख देंगे। जब मैंने बिस्किट बनाना शुरू किए थे तो मैंने इसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अच्छा इस पतीले में, इस कढ़ाई में तकरीबन इनको बेक होने में 10 से 12 मिनट या 15 मिनट भी लग सकते हैं, तो बहुत जल्दी ये बेक हो जाते हैं बिस्किट, ठीक है। इसके अलावा आप इसको अपनी आसानी के लिए इस तरह के जो शॉपर वगैरह जो होते हैं प्लास्टिक के पेपर जिसमें चीनी वगैरह आती है, इसमें आप इसको डालकर आसानी से बेल सकते हैं। इसे बेला तो आसानी से जाता है, लेकिन जब आप इसको आप कट करते हैं ना बिस्किट को तो साथ काफ़ी चिपकते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि आप इसको काउंटर पर रख कर जो है ना मैदा छिड़क के आसानी से बेल लें, वो ज़्यादा आसान काम है, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, हमने इसमें एक तो विदाउट ओवन बनाई है, अब एक हम जो है ओवन में बेक करेंगे। ओवन मैंने तकरीबन 2-4 महीने पहले ही लिया है, उससे पहले मैं हमेशा विदाउट ओवन ही बेकिंग करती थी, और अभी भी मैं केक से ज़्यादा विदाउट ओवन ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है विदाउट ओवन। खैर ये मैंने एक बेकिंग ट्रे ली है, इसमें मैं इन बिस्किट्स को रख दूँगी ओवन में बेक करने के लिए। अच्छा अगर आपके पास पैलेट नाइफ नहीं है तो इस तरीके से एक धागा ले लें आप, उसकी मदद से भी आप इसको धागे को नीचे से बहुत एहतियात के साथ फेरेंगे तो आपका जो डो है ना वो साथ नहीं चिपकेगी इस तरीके से, ठीक है। तो आप ये भी ट्रिक कर सकते हैं। बेकरीज़ में ज़्यादातर जो है धागे का इस्तेमाल ही किया जाता है। अच्छा अब ये मैंने ओवन को भी पहले प्री हीट होने के लिए रख दिया था, और ओवन में मैंने इसको जो है तकरीबन 180 डिग्री पर ही प्री हीट किया, बेक किया था, और ऊपर नीचे की रोड दोनों आपने चलानी है। ओवन में भी सेम टाइमिंग से तकरीबन 12 से 15 मिनट लगे थे बेक होने में, लेकिन चूँकि ओवन में कम यूज़ करती हूँ इसलिए मुझे इसका सही से जो है ना टेम्परेचर वगैरह का भी सेटिंग नहीं होती, तो थोड़े से ब्राउन ज़्यादा हो जाते हैं नीचे से मुझसे। अच्छा यहाँ पर पतीले वाले देखिए, इनको तकरीबन रखे हुए 10 से 12 मिनट हुए हैं, ये बेक हो चुके हैं, लेकिन ऊपर अभी थोड़ा सा कलर नहीं आया, तो मैं तकरीबन मुश्किल से जो है ना 1-1.5 मिनट और रखूँगी ताकि इन पर अच्छा सा कलर भी आ जाए, ठीक है। तो तकरीबन 1-1.5 मिनट के बाद दोबारा से इसको चेक करेंगे तो देखें ब्राउन हो चुके हैं, बहुत खूबसूरत, कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह बेक हो चुके हैं माशाल्लाह। इनको मैं निकाल लूँगी, और इनको अपने भी छेड़ना बिल्कुल नहीं है। अभी जब ये बेक होते हैं बिस्किट्स तो ये पहले नरम होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पड़े पड़े जो है ना ठंडे होने के बाद थोड़े से क्रंची और क्रिस्पी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ओवन वाले भी बेक होकर आ गए हैं, तो इनको हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद मैं आपको इसको चेक भी करवाती हूँ। ठंडा होने के बाद ही सेट होंगे अच्छे से। तो बिस्किट्स यहाँ पे हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो मैं आपको चेक करवाती हूँ।
तो देखिए नीचे से थोड़ा सा जो है ना कलर मुझे लग रहा है डार्क हो गया, लेकिन ठीक है वैसे। लेकिन ये कि ओवन का बताया टाइमिंग से मुझे भी इतना ज़्यादा इसकी, क्योंकि हर ओवन की सेटिंग्स होती हैं, वो सेटिंग ऐसा ही समझ में आती हैं। तो अभी ये जो है थोड़ा सा नीचे से ज़्यादा ब्राउन हो जाते हैं मुझसे। तो ये विदाउट ओवन जो मैंने बेक किया माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त परफेक्ट बेक हुए हैं। तो विदाउट ओवन बस ये होता है कि थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि आपके पास बर्तन छोटा होता है और बार बार बेक करना पड़ता है, सिर्फ ये होता है। लेकिन विदाउट ओवन बेकिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो बस इनको हम निकाल लेंगे किसी प्लेट में। अच्छा, बिस्किट्स की एक और रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, वो भी बगैर मक्खन के मैंने बनाए हैं, सिर्फ घर के घी से। ये बहुत ही मज़े के बिस्किट्स थे वो भी, तो आप चाहें तो उसका भी ट्राई कर सकते हैं। उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा ज़ीरे बिस्किट बनकर तैयार हैं और बहुत ही मज़े के, बहुत ही खस्ता थे। जिस किसी ने भी खाए उसको बहुत ही पसंद आए हैं। तो बेकरी के बिस्किट से भी ज़्यादा मज़े के बने ये। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे। आपने मुझे बताना है, फीडबैक देना है कि आपको कैसे लगे हैं। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।